शिकंजा में देखिए। ये हेरोइन है, 200 रुपए की है। माल कौन देता है? माल कल खरीदा है, वीडियो बनाइए बेटा। पठानी कौन है? वो ड्रग्स का काम करती है। ये देखें, अलमारी देखो, अलमारी है। घर की तलाशी ली जा रही है, पुलिस पार्टी घर की तलाशी ले ली और आप देखते हैं घर में दाखिल हुए और एक मैगजीन बरामद किया है पुलिस ने। हम लोग मौजूद हैं कोरंगी में और एक जगह है जहाँ मंशियात फरोख्त की जाती है। तो हमारी टीम के जो मेंबर हैं यासिर, ये जाएंगे और वहाँ जाके ख़रीदारी करेंगे और वहाँ से मंशियात लेके फिर बताएंगे कि किस तरह वहाँ पे मंशियात खुलेआम बेची जा रही है। कोरंगी की आवाम की जानिब से हमें काफी शिकायत मौसूल हुई कि उनके इलाके में पठानी नामी औरत मंशियात फरोशी का कारोबार चला रही है। सीधा निकल जाओ। हाँ, सीधा निकल जाइएगा। इस इत्तला के मिलते ही हमने पठानी के अड्डे के बारे में मालूमात जमा करनी शुरू कर दी। पठानी से लाया था, कौन सा दाना दिया था? भाई 120 वाला 200 में दिया। अगर हम खुशी से तेरे से बोलेंगे ना कि यार ये 100 वाले 2 ले ले, इससे ज्यादा हमें लगवा दे, वो माल भी है तो तू खुश भी हो जाएगा और एक दाने में कुर्बानी भी हो जाएगा। आधे दाने में वे वो माल भी है भाई। कोरंगी के इलाके में मुख्तलिफ हीरोइनचियों को पैसों का लालच देकर उन्हें पठानी के घर से हीरोइन दिलाने को कहा। टोकन चाहिए। ट्रैफिक रोड नहीं, मुझे पठानी वाला चाहिए होता है। हाँ तो क्या हुआ? चलो। हमारी ये कोशिश कामयाब रही और एक हीरोइनची हमें पठानी के घर से हीरोइन दिलाने पर राजी हो गया। इस बार 200 चलेंगे। 10 रुपये हो गया तो 10 रुपये देने। अरे खुले कराओ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने इस मौके पर खुफिया कैमरे की मदद से पठानी के घर, मोहल्ले और उसके घर से हीरोइन खरीदने के मनाजिर सबूत के तौर पर फिल्म बंद कर लिए। हाँ, तो मैं तुम्हें कहाँ से पिक करूँ? हाँ ठीक है, तो मैं भी तुम्हें करूँ। ठीक है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ गाड़ी में और अंदर तुम मुझे देखोगे किसी गली में घुस जाऊँगा, तुम भी घुस जाना। ये हीरोइन है? हाँ। 120 रुपए, 200 रुपए की दी है। 200 रुपये दी। यानी जिस हीरोइन जी के साथ तुम गए थे उसने अपना कमीशन भी मार लिया। अपना कमीशन भी 100 रुपये। सबूत इकट्ठा होने के बाद हमने अवामी कॉलोनी पुलिस स्टेशन का रुख किया और पुलिस को इस सारी कार्रवाई के बारे में बताया। जिन मंशियात फरोशों की हमारे टीम के मेंबर ने खुफिया कैमरे के जरिए निशानदेही की थी, पुलिस अब रवाना हो रही है वहाँ पे कार्रवाई के लिए। हम उनके साथ जाएंगे और देखते हैं कि मुल्जिमान शिकंजे में आते हैं या नहीं। हमने जो खुफिया कार्रवाई की थी वो इलाका था थाना कोरंगी। अवामी कॉलोनी SHO हमारे साथ हैं और ये SHO कोरंगी के साथ ये कार्रवाई की जाएगी। हम पहले जा रहे हैं कोरंगी थाना, वहाँ से नफरी लेंगे और 2 थाने मिल के मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले हम रवाना हो रहे हैं थाना कोरंगी, थाना अवामी कॉलोनी से। पुलिस एहलकार की तस्दीक के बाद SHO अवामी कॉलोनी पुलिस स्टेशन ने SHO कोरंगी पुलिस स्टेशन से बात की और मंशियात फरोश पठानी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला किया। कैमरा नीचे करो, कैमरा नीचे करो। भैया दबा दो गाड़ी।
सर मुझे फ़ोन कर रहा है। नफी बम का है। सुनो क्या कह रहे हैं। आया सर। इसी कचरा रोड क्रॉस करके काली टैक्सी करिए, उसके आगे खड़ा हो जाए, हीरोइनची बैठे हुए पूरा व्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, रोड क्रॉस करके सामने काली टैक्सी खड़ी है ना, इधर खड़े हो जाओ, सारे हीरोइनची बैठे हुए। यही खड़ा है ना, यही घर है ना? अच्छा, और आगे, और आगे। हमारी टीम का मेंबर एक हीरोइनची के साथ मंशियात के अड्डे पर खरीदारी की गर्ज से जा रहा है। उतरो वहां से, बोलो। हाँ उतरो, तो वहां से उतरो, यहाँ से लॉक है। किधर गया? वहां पहुंचते ही पुलिस उस घर में पीछे से दाखिल हो गई। ये माल देती यासिन, कहाँ गई? कौन है? पूरा खानदान ही मेरे भाई हमारा सामान कहाँ मौजूद है? चेक करो अंकल, चेक करो कमरा। पुलिस ने यहाँ पे रेड की। हमने थोड़ी देर, एक दिन पहले यहाँ पे वीडियो बनाई थी, मंशियात की खरीदारी की। पुलिस यहाँ पे अंदर दाखिल हो गई है। माल कौन देता है? माल कल खरीदा है, वीडियो बनाई है बेटा। सर मेरे को नहीं पता, मैं तो खुद स्टाफ से खरीदता हूँ, स्टाफ से खरीदता हूँ। किसी ने भी कहा और आप कुछ भी मान लेंगे। हमारे पास सबूत मौजूद है। वीडियो है खरीदारी की। तो ले, एक बार सुन तो ले। बोले। माना वो हमारा, मेरा जो भाई है ना, वो करता है इस तरह का। दिखाता हूँ ना जो बेच रहे हैं। चलो वो भी बताओ। नहीं मैडम है, लेकिन आपका भाई ने बेचा है। आओ लेके आओ। आ जाओ। एक माल इससे खरीदा, एक दूसरे से खरीदा। बीबी, तुमसे इन्होंने माल खरीदा है, तुम्हारी तस्वीर बनाइए, फुटेज बनाइए, पूरी फुटेज खत्म हो गई। हमारे पास इसको ले इसको साथ बिठाओ इसको। फिर एक मिनट, अब तुम सच्चे हो जाओ, अब तुम सच्चे हो जाओ। मैं सच्चा बोल रहा हूँ कि स्टाफ पे जो बेच रहे हैं, मैं सबको दिखा रहा हूँ। अरे स्टॉप को छोड़ो, यहाँ से जो खरीदा है माल कौन है? यहाँ नहीं, ये वीडियो, ये दरवाजा खुला है। दरवाजा कौन है? कर्मचारी मेरे पास नहीं है, मैं वही आदमी हूँ। एक मिनट बात सुनो, पठानी कौन है? पठानी कौन है? मेरी मदर, वो ड्रग्स का काम करती है। यहाँ पे सारे हीरोइनची जानते हैं उनका नाम, छोड़ दिया, जाके दरवाजा अब उन्होंने छोड़ दिया है। जब हमने पठानी के घर पर पुलिस के साथ छापा मारा तो वहाँ मौजूद उसकी बेटी ने झूठ का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। आप भी सुनिए। पैसे किसको देते हो? माय गॉड, मुझे मेरी मॉम की कसम, मुझे मेरी मरी हुई मॉम की कसम। दूसरे से खरीदा। मुझे मेरी मरी हुई मॉम ये खुद, ये हीरोइन पीने वाला शख्स यहीं से खरीद के गया है। डेथ नहीं हुई है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वो बोले डेथ नहीं हुई, अभी हॉस्पिटल में हूँ। आप बोले डेथ हो थप्पड़ मारूंगी तो मैं भी। घर के अंदर से खवातीन मंशियात का कारोबार कर रही थी। जैसे कि आपने देखा, कल कार्रवाई करते हुए यहाँ से खरीदारी की गई और आज गए तो वो खातून जो पठानी है वो मौजूद नहीं है, उनकी साहबजादी है, वो ड्रग्स लेके जो है ना लोगों को फरोख्त करती हैं। और पुलिस ने यहाँ पे रेड की है और देखते हैं आगे क्या कार्रवाई की जाती है। मंशियात फरोश पठानी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हमें ये भी इत्तला मिली कि इस इलाके में एक लाला नामी शख्स भी मंशियात का बड़े पैमाने पर धंधा कर रहा है। ये वाला लाला, पीछे से रास्ता ना हो। ये वाला कैमरा नीचे करके अंदर छुप जा। लगे हाथों पुलिस ने पठानी के घर के फौरन बाद लाला मंशियात फरोश के घर का रुख किया। ये गेट है।
लाला 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 कहते हैं। दरवाजा खोलो। होने जरा। अच्छा लाला तुम्हारा क्या लगता है? लाला कौन है? लाला कौन है? आपका बेटा है? कल उसने खरीदी थी यहाँ से, है ना? लाला बेचता भी है। जेब रहीम। क्या नाम है? अब्दुल पेट में काम करते हैं। हाँ, इनका बेटा मंशियात बेचता भी है। ये मुझे नहीं मालूम। इस्तेमाल तो वो करता है, पता है। वो बेचता था। बोले को वो बेचते हैं, वो मुझे नहीं पता। तो ये जुर्म है ना? हाँ, ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक ठीक, अल्लाह का शुक्र। दूसरे शख्स के घर में भी पुलिस दाखिल हुई है, जहां से कल हमने मंशियात खरीदी थी। पुलिस इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट कर रही है ताकि मजीद आगे कार्रवाई की जा सके। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। यार 32 है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसको हमने ऐसे सेंटर पूछा है, वहाँ से 8 महीने बाद भाग के आए। शादी हुई, उसकी बीवी मारूं की बेटी हैदराबाद से। हम इससे ताल्लुक नहीं है। यूं तो उसके घर वालों ने हमारे सामने ये कहा कि वो लाला के इन धंधों की वजह से खुद भी बहुत परेशान हैं और कई दफा उसको इलाज के लिए ईदी सेंटर भी भेज चुके हैं, लेकिन लाला न तो मंशियात का इस्तेमाल छोड़ता है और न ही इसकी फरोख्त से बाज आता है। वैसे तो मंशियात फरोशों के घर वाले अक्सर इसी तरह पुलिस के छापा मारने पर मंशियात फरोशों से अपने लाताल्लुक होने का कह देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये तो वही और अहले मोहल्ला ही जानते होंगे। ब्रेक के बाद देखिए। ये देखें, अलमारी देखो, अलमारी है। हम मौजूद है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में। पुलिस यहाँ पे मौजूद है, कुछ भत्ताखोरों को ट्रेस करने में मसरूफ। जैसे ही उनका पता लगता है हम लोग उनके साथ जाएंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन फैमिली से मिलेंगे जो उन भत्ताखोरों की सताई हुई है। उन्होंने उनको भत्ते की पर्चियां दी हैं और फायरिंग भी की है उनके घर में। हमारे साथ मौजूद है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से सिकंदर साहब, जो उस फैमिली से हमें मिलवाएंगे जहाँ पे भत्ताखोरों ने पर्ची भी दी है और फायरिंग भी की है। वो जगह हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं जहाँ पे भत्ताखोरों ने धमकी के तौर पे फायरिंग की थी। ये वो घर है। ये देखिए, ये दरवाजा है, यहाँ पे फायर मारे गए, धमकी के तौर पे फायर किए गए। कई दिनों से जो है इनको भत्ते की पर्चियां मिल रही थी। हाँ। और इस इलाके में बहुत सारे लोगों को भत्ते की पर्चियां मिलेंगी। सही है। ठीक है, और कई मरतबा ये तीसरी मरतबा फायरिंग करके गया है, वरना ये सिर्फ हवाई फायर करके चले जाते थे। ठीक है। इस दफ़ा इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की दरवाजे पर, जिसकी वजह से एक बच्ची जो है 12 साल बच्ची हबीबा जिसका नाम है, उसको गोली लग गई, इसके सीने से आर पार हो गई। एक पर्ची है हैदर जिसको हमने गोली मारी थी, वो मेरे नाम पे पैसे लिया करता था और मेरा नाम बदनाम कर दिया करता था, इसलिए इसको मैंने मार दिया है। मैं हैदर मैं हूँ, अब शराफत से मेरी बात करो वरना तुम्हारे अंदर भी गोली जाएगी। और ये नंबर दिए इसने, ये नंबर इसने दिए भत्ताखोर ने, और ये टाइमिंग लिखी हुई है उसने। ये इस पर्ची में इसने बताया है कि जो शख्स पहले भत्ता लिया करता था उसने भी इसको मार दिया और इसने अपने नंबर दिए और दोबारा इसने भत्ते की डिमांड की। अच्छा, ये फायर हुआ है और एक फायर किया हुआ था इस साइड से। एक फायर किया हुआ है, ये भी हमने पीटा है। प्लेट खोलना भाई। बात खड़ी है। आज ये सामने दीवार में छेद किया है। अच्छा, आपको फोन आता थे या पर्ची आई है आपको? पर्ची आई है मेरे पास। कितने की डिमांड की है? 2 लाख की। 2 लाख की। आपने पेमेंट की? नहीं। उसके बाद मेरे से फ़ोन पे बात हुई है। ठीक है। तो फ़ोन पे कहने लगा कि जी आप या तो 2 लाख रुपए दे दो वरना हम आपके 8 भाइयों में से एक भाई कम कर देंगे, बस। बाकी और उसके बाद कोई बात नहीं। कितना अर्सा हो गया इस बात को? ये तकरीबन मेरे ख्याल है 16 या 17 तारीख थी पिछले महीने की FIR पे लिखा हुआ है।
5F का एक और घर जो भत्ताखोरों से मुतासिर है, इनके घर पे भी फायरिंग की गई और बाकायदा तो आप देख रहे हैं साफ घर में सुराख हुए हैं, गोलियां आर पार हो चुकी हैं। हम साहब से मिलते हैं जिनके पास भत्ते की पर्ची आई। थोड़ा सा बताइए क्या सिलसिला हुआ, किस तरह? पहले तो हमारे पर्ची आई 5 लाख की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे। पर्ची किस तरह कोई दे के गया? हाँ जी, फेंक के गए थे। अच्छा। घर में फेंक के गए, मोटरसाइकिल पे आए थे? घर में फेंक के चले गए थे पर्ची। अच्छा अच्छा। उसके बाद उन्होंने जो है ना फिर फायरिंग की गैरेज पे आके। ठीक है। 5-6 फायर की है, ये सामने फायर किए बोर्ड पे ही है। अच्छा। बोर्ड देख रहे हैं ना? ठीक है। ये बोर्ड पे फायर लगे, यहाँ 2 आदमी जख्मी भी हो गए थे। अच्छा जी, क्योंकि ऐसे ही रश लगा हुआ था तो 2 आदमी जख्मी भी हो गए फिर उसमें। उसके बाद फिर उसका फ़ोन आया कि अगर 5 लाख नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे जान से। तो फिर हमने थाने में इतला करी, तो थाने वालों ने ये कि माशाल्लाह से बहुत साथ दिया। ठीक है। बाकायदा 1 महीने तक हमारे पे नफरी बैठी रही, 2-3 पुलिस वाले हर वो बैठे रहते थे, सादे कपड़ों में भी वैसे भी। सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है वो ये कि जिसको ये भत्ते का फ़ोन आया है वो एक ही नंबर से आया है, उसी नंबर को ट्रेस किया जा रहा है इस वक्त। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जल्द अज जल्द ट्रेस हो ताकि हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। हमें जितने भी कंप्लेंट्स भत्ते की यहाँ मौसूल हुई हैं तो उस बारे में हमने मालूमात की है, तो उसमें पता लगा कि 2-3 नंबर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अभी हम उन नंबर्स को ट्रेस आउट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो ट्रेस आउट होगा और फिर हम उसके ऊपर रेड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, कब तक उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे उसकी लोकेशन लेने में? क्योंकि तकरीबन आपके सामने ही सुबह अभी हम अफसराने वाला को हमने भेजा हुआ है उसका ट्रेसिंग के लिए। जैसे ही वो ट्रेस होगा तो हम इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे हम रेडी हैं। ठीक है, जैसे ही हमें लोकेशन आएगी हम फौरी तौर पे रेड करेंगे। जैसे ही उस शख्स का कोई क्लू मिलता है, कोई लोकेशन, फाइनल लोकेशन मिलती है, इंशाल्लाह ताला हम उस कार्रवाई में फौरी तौर पे पुलिस के साथ जाएंगे और उसकी कवरेज भी करेंगे। पुलिस को एक लोकेशन मिली है, उस पे जा रहे हैं। हो सकता है कि वो मुलजिम जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। उस लोकेशन पे पुलिस जा रही है। चलो चलो चलो। उसी जगह के पास ही है। सामने से फायर हुआ है, पुलिस के ऊपर सामने से फायर हुआ है। पुलिस ने फायर किया यार, सामने से फायर हो रहा है। आओ। एक बंदे को पकड़ा है पुलिस ने और पुलिस के मुताबिक ये वही शख्स है। ये वही है। निकालो इसको। पिस्टल निकला इसके पास से। पूरा नाम बता। लड़की को गोली कब मारी पूछो। कब मारी गोली लड़की को? वो 4 गोलियां किसने मारी? अभी तू बताएगा। एक लोकेशन आई थी पुलिस के पास, पुलिस जैसी पहुंची सामने से 2 फायर हुए, उसके बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग करी। क्रॉस फायरिंग के बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया है। एक पिस्टल इसके पास से मिला है और पुलिस के मुताबिक ये वही शख्स है जो 5F के इलाके में लोगों को भत्ते की पर्चियां दे रहे हैं और घरों पे फायरिंग कर रहे हैं। भागते हुए इसकी टांग पे शायद जो है चोट आई है, ये गिरा है। सीधा सीधा ऊपर कर।
बताते हैं। अच्छा, ये इसका घर तो नहीं लग रहा है, ये क्या इसके मोबाइल की लोकेशन आई थी, आपने इसको उठाया, किस तरह उठाया? जी जी जी, इसकी मोबाइल की लोकेशन आई थी और बिल्कुल ये मोबाइल फोन से हमें ट्रेस हुआ है। और ये भत्ता मतलब वो 100 से ही भत्ता मांग रहा था और उनके गोली घर पे इन्होंने गोलियां भी चलाई हैं, जिससे एक औरत और एक जख्मी है। पकड़ा पिस्टल। अब इसका नंबर वगैरह चेक किया जाएगा जो जिससे इसको कॉल की जा रही थी, बत्ती की कॉलें कर रहा था। जी बिल्कुल, इसका नंबर चेक किया जाएगा जो भी होगा, और वो सॉन्ग के पास जो नंबर आया है, हाँ। जिस नंबर से कॉलें हुई हैं वो चेक की जाएंगी, फिर आगे जो तफ्तीश है वो की जाएगी। ठीक है। सीधा ऊपर देख, ऊपर देख, देखिए देखिए। अच्छा, ये पिस्टल इसके पास से बरामद हुआ है और इसकी जानिब से पुलिस पे फायरिंग की गई। जैसे ही इसने पुलिस को देखा, इसको इस बात का यकीन था कि ये लोकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अपने एक ईरान सुनसान इलाके में एक छोटी सी कोठरी नुमा जगह है, वहाँ पे ये मौजूद था और शायद इसने पुलिस को देख लिया और इसने पुलिस पे फायर कर दिए। लोग जमा हो गए अतराफ में, देखो हर तरफ लोग जमा हो गए। एक इलाके में एक हलचल सी मच गई है फायरिंग की आवाज सुन के और पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। अब देखते हैं कि इसका मोबाइल ट्रेस किया जाए और इससे वो सबूत हासिल हो सके जिससे ये की पर्ची। तेरे साथ नाम बता सबके, इधर देख इधर। हाँ, और सलीम को क्या बोलते हैं? सलीम की उर्फियत क्या है? किस किस को देते हो बत्ते की पर्ची? कितने लोगों से ले चुके अभी तक? सलीम लेता था। कितने लोगों से ले चुका है? तेरा क्या काम था उसमें? तू रेकी करता था? हैं? किस चीज की? मुँह से बोल, मुँह से। खड़ा कर देता था मेरे को, खड़ा कर देता। क्या बोलता था तुझे? यहाँ को बंदा आएगा। अच्छा, फिर तेरा क्या काम था? बंदा आता था, फिर तू क्या करता था? मैं उसको फोन करता था कि बंदा आ गया, बोलता चला जा। पैसे कौन लेता था? वही लेता था। हाँ, सलीम लेता था। सलीम लेता था। तुझे क्या मिलता था उसमें से? एक दफा 3000 दिए और एक दफा 2000 और फायरिंग तो ही करता था ना। पिछले की पर्चियाँ कौन देता था? इमरान सफाक, ये वो सफाक भत्ताखोर है जिसने एक बच्ची को निशाना बनाया, कई घरों पे फायरिंग करी और इनकी दहशत की वजह से पूरा इलाका खौफ और हिरास में है। ये वो भत्ताखोर है, इसने पुलिस पे देख के फायरिंग करी। हम वहाँ पहुंचे, पुलिस जैसी ही मौजूद थी उसने पुलिस पे 3 दफा फायर किए, 2 या 3 फायर किए और उसके बाद पुलिस ने रिटर्न फायर किया। सर, हम दाखिल हुए, हमें एक लोकेशन मिली है, थोड़ा सा बताओ क्या सिलसिला रहा? सिलसिला ये था कि ये मुख्तलिफ जो यहाँ पे ताजिर दुकानदार हजरात हैं, उनको ये इसका एक पार्टनर है सलीम और हैदर, रफाकत उसका नाम है। तो ये लोग पर्चे की जो भत्ते की पर्चियाँ हैं वो इन लोगों को देते थे, दुकान वालों को। सही है। तो इसका ये किरदार है, उसमें ये काम करता था कि ये उनकी वाचिंग करता था, जो बंदे आते थे पैसे देने भत्ते की बदले, तो ये देखता था। ये सलीम का पार्टनर है। फायर भी करता था और ये क्या नाम है, फायरिंग भी करता था। जाके लिफाफों में गोलियां देते थे लोगों के घरों पे, पैसे ना देने की सूरत में ये फायर मारता था। इन्होंने परसों की बात है कि इन्होंने एक जावेद नामी आदमी से पैसे मांगे भत्ते की बदले और जाके जब उसने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने फायर मारे, जिससे उसकी वाइफ और एक 11 साल का बच्चा इंजर्ड हुआ है। हाँ, उस बच्ची इनकी फायरिंग से बच्ची इंजर्ड हुई है इनकी फायरिंग से। अभी हमने जो कार्रवाई की है इसके बारे में बताएं। इसने पुलिस को देख के फायर कर दिया है और अभी आपके सामने ही आप खुद गए थे साथ, इन्होंने पुलिस को देखते इन्होंने पुलिस पे बरारस फायरिंग शुरू की, फिर हमने भी जवाबी फायरिंग करते हुए। अच्छा, ये अपने घर से छुपता फिर रहा था, ये घर नहीं था, लेकिन ये इसको ये नहीं अंदाजा था कि पुलिस के हाथ इतने और कानून के हाथ। हमने इसके जो मोबाइल फोन से इसकी पूरी लोकेशन आ रही थी उस टावर से कि इसकी जो नियरेस्ट ये कहाँ पर है। हाँ। तो बात कर रही है, मुख्तलिफ जगह पे ठिकाने बता रहा, कभी खमीसो रोड, कभी सेक्टर 5 है, कभी सेक्टर 5G में। तो अभी जो ये ट्रेस हुआ अपने मोबाइल फोन से हुआ। हाँ। ये पूरी कार्रवाई कम से कम हमने 15 घंटे लगाए इस पूरी कार्रवाई के अंदर। कल से हम बैठे हुए थे, आज सुबह भी इस थाने में मौजूद थे और इस शख्स को ट्रेस किया गया, इसकी लोकेशन निकाली गई। उसके बाद एग्जैक्टली जहां हमें पता लग गया कि ये कहां पे था, पुलिस रवाना हुई। पुलिस को देखते ही इसने फायरिंग करी। उसके बाद सारा मंजर आपके सामने, ये शख्स पुलिस की हिरासत में। मुसलमान के गिर्द कानून का तंग होता शिकंजा अगले हफ्ते जारी रहेगा। अगर आप भी किसी जुर्म की निशानदेही करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कीजिए skj@expressnews.tv पर या फिर हमारे फेसबुक पेज पर। आपका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा।